एक औरत ने अपने नितंब पर चश्मा पहन लिया और फिर जानबूझकर टॉम के पास आई और उसके साथ अच्छा समय बिताया। टॉम जब ध्यान भटकाए बैठा था तब उस औरत ने उसका फोन चुपके से ले लिया, लेकिन ये काफी नहीं था। अचानक पीछे से एक आदमी आया और उसने टॉम का फोन छीन लिया। उस आदमी ने तुरंत फोन को एक खास किताब में छिपा दिया। इसी दौरान औरत की आंख पर गोली लग गई। टॉम ने उस आदमी को बुलाकर कहा कि औरत से माफी मांगे। आदमी ने माफी मांगी और कहा कि यह उसकी गलती थी। फिर उसने वह किताब शेल्फ पर रख दी जिसमें फोन छिपा था। जैसे ही वह आदमी सामने से गुजरा, औरत ने तुरंत किताब उठा ली, लेकिन जैसे ही वह किताब लेकर दरवाजे से बाहर निकली, वहीं वह आदमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। असल में दोनों पति पत्नी थे। वे इसी चाल से हजारों फोन चुरा चुके थे और कभी असफल नहीं हुए थे। मगर इस बार हादसा हो गया। जब किताब खोली गई तो पता चला कि औरत गलती में दूसरी किताब उठा लाई थी। अब वह किताब किसी और के पास चली गई थी। ढूंढते ढूंढते उन्हें पता चला कि वह किताब एक बूढ़ी दादी के पास थी। औरत दादी के सामने बैठकर नकली तौर पर किताब पढ़ने लगी। वहीं आदमी वेटर बनकर दादी का ध्यान भटकाने लगा। इसी बीच औरत ने रास्ते में रखी फूलदान को गिरा दिया ताकि किताब बदल सके। लेकिन जैसे ही वह यह करने वाली थी, दादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आदमी गुस्से से तमतमा गया और नाटक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पर दादी ने अपने बैग से एक असली पिस्तौल निकाल ली। डर के मारे आदमी के हाथ ढीले पड़ गए। दादी ने पूछा, तुम्हें इस किताब से क्या चाहिए? दोनों चुप रहे। दादी ने कहा, अगर किताब चाहिए तो $200 दो। सच्चाई सामने देखकर दोनों को मजबूरी में पैसे देने पड़े, लेकिन दादी ने उन्हें ठग लिया। जब दोनों ने किताब खोली तो फोन उसमें से गायब था। असल में दादी अक्सर जासूसी उपन्यास पढ़ती थी और उनकी चाल पहले ही समझ गई थी। उन्होंने नोटिस किया था कि औरत सामने बैठी है और आदमी वेटर बना है, लेकिन वेटर ने मेन्यू में चाय नहीं लिखी थी, फिर भी उसे चाय परोसी। यही बात दादी को शकी लगी। दादी ने तुरंत अपने पोते को बुलाया। जब पोता आया तो दोनों चौंक गए। वह टॉम ही था। ये देखकर दोनों घबराकर भागने लगे, लेकिन अगले ही पल टॉम ने अपनी पहचान उजागर कर दी। वह एक पुलिस अफसर था। उसने दोनों को